नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा महाराज जी से संबंधित अद्भुत कथाएं एवं विशेषांकों का प्रसारण सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसी ही अद्भुत कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आएगी। तो बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। ये बात है बनारस की। महाराज जी अपने एक अनन्य भक्त के यहाँ पधारे हुए हैं और महाराज जी ने जैसे ही उस भक्त के यहाँ प्रवेश किया है तो वहाँ पर महाराज जी क्या पाते हैं कि वह भक्त बहुत ही तिलमिलाया हुआ है, गुस्से से परिपूर्ण है, गुस्से से भरा हुआ है और नाराजगी व्यक्त कर रहा है, परिवारजनों को डांट रहा है, फटकार रहा है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर वातावरण बना हुआ है। महाराज जी जैसे ही उनके कमरे में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी को आदर सत्कार के साथ में महाराज जी को विराजमान कराया जाता है और महाराज जी का आदर सत्कार करने के पश्चात जो गृह मालिक हैं वह फिर उसी स्थिति में पुनः आ जाता है। आज की जो अद्भुत कथा है आपको एक ऐसा संदेश देकर जाएगी जो कि आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार निभा सकता है। यदि आप इस कथा से कुछ सीख सकते हैं तो वह है धैर्य की सीमा और धैर्य की शक्ति। तो आगे क्या होता है, अब जो गृह का मालिक है वह फिर से अपने घर वालों को डांटने लगा, फटकारने लगा। हुआ कुछ ये था कि उस गृह मालिक के यहाँ पर एक चोरी की घटना हो गई है। चोरी की घटना कैसे कि वह जो गृह मालिक है, महाराज जी का भक्त है, उसने कुछ पैसे एक स्थान पर छुपा कर रखे थे, या आप कह सकते हैं कि उसने अपनी सुविधा अनुसार उन पैसों को सुरक्षित स्थान पर रखा हुआ था। लेकिन जब किसी आवश्यकता के चलते वो पैसे खोजने लगा तो वहां पर वो पैसे नहीं उसे मिले। तो स्वाभाविक सी बात है, चोरी का शक उसे होने लगा और उस चोरी के शक में वह तिलमिलाया हुआ था। तो महाराज जी अचानक एकाएक बोल उठे कि क्या खो गया है, क्या ढूंढ रहा है इतनी देर से और क्यों डांट रहा है इनको। इस प्रकार महाराज जी की बातें सुनकर आदर सत्कार के भाव में वह भक्त आ जाता है, लेकिन शिकायत भी करता है कि महाराज जी, मैंने कुछ पैसे सुरक्षित रखे थे और ना जाने किस प्रकार यह चोरी की घटना हो गई और वह पैसे वहां से गायब हो गए। तो महाराज जी उस भक्त को शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, धन लक्ष्मी है, फिर आ जाएगी। हो सकता है इस धन लक्ष्मी से किसी और का भला हो सकता था, कोई बात नहीं। इस प्रकार महाराज जी के शब्द सुनकर कुछ ढांढस तो उसे बंध जाता है, लेकिन फिर भी वह परेशान हो जाता है। जब उसकी परेशानी का कोई प्रत्युत्तर वह नहीं पाता तो वह और दुखी हो जाता है और महाराज जी गृहिणी जो उनकी धर्मपत्नी है उनसे खाना या भोजन प्रसाद के लिए कहते हैं। तो फिर से वह वातावरण सामान्य हो जाता है। महाराज जी को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और उसके बाद महाराज जी वहाँ से चलने लगते हैं। और जैसा कि आपने महाराज जी को अन्य जो वीडियोस हैं उसमें देखा होगा कि महाराज जी जब भी चलते थे तो कभी किसी भक्त के कंधे पर हाथ रख लेते थे और ऐसे महाराज जी बाहर उसी भक्त के कंधे पे हाथ रखकर बाहर की तरफ दरवाजे की ओर गुजरते हैं। तब महाराज जी धीमे स्वर में कहते हैं कि मनुष्य को उसका धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य की जो शक्ति होती है वह बड़ी अद्भुत होती है। जब आप किसी मेहनत के कार्य में या जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं
या जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, उस दौरान जब आप धैर्य रख लेते हैं और धीरज बांध लेते हैं, तो वह आपकी धीरज की शक्ति इतनी हो जाती है कि विपरीत परिस्थितियों के गुजरने के पश्चात एक सुख का जीवन में प्रवेश होता है और वह सुख अतुलनीय हो जाता है। इस प्रकार महाराज जी महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए महाराज जी की लीला क्या होती है। महाराज जी धीमे स्वर में कहते हैं कि जो तेरे यहाँ चोरी हुई है ना, उस चोरी से जिसने वे पैसे चुराए हैं, उसके घर में उसकी लड़की की शादी थी और शादी के लिए पैसे कम पड़ने पर उसने यह कार्य किया है। तो तू चिंता मत कर, तेरा धन एक ऐसी जगह लगाया जा रहा है जो कि बहुत ही शुभ कार्य है, और तू चिंता मत कर, तेरा धन जैसे गया है वैसे ही वापस आ जाएगा। इस प्रकार महाराज जी जब कहते हैं तो वह जो महाराज जी का भक्त है वह सारी बातों को समझ जाता है कि यकीनन जिसने पैसे चुराए हैं वे बहुत ही शुभ कार्य के लिए पैसा एकत्र कर रहा था। जब एकत्र नहीं हो पाया, धन की कमी हो गई, तो ऐसा कृत्य उसने किया या ऐसा कृत्य करने पर वह मजबूर हो गया। और महाराज जी की जब बात उसने यह सुनी कि धैर्य रख, जैसे तेरा पैसा गया है, जैसी तेरी मेहनत की कमाई गई है, ऐसे ही वे वापस आ जाएगी, तो कुछ उसे संतोष हुआ। और महाराज जी यहाँ पर एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं कि जब भी जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं हो जाएं, तो उन अनचाही घटनाओं पर अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि वहाँ पर धैर्य का आपको परिचय देना चाहिए। जब आप ऐसी परिस्थिति में धैर्य रखते हैं तो पुनः जीवन में सुख का आगमन होता है और वह सुख अतुलनीय हो जाता है। ऐसा कहकर महाराज जी वापस अपने धाम को चले गए। और अब क्या होता है कि जब अगले दिन घर में सफाई कार्य होता है, जब सफाई हो रही होती है, तो वह जो मकान मालिक है वह क्या पाता है कि जिस स्थान पर वो पैसे रखे हुए थे, पुनः उसी स्थान पर उसको उतनी ही मात्रा में जितना वह धन था, पूरा का पूरा धन प्राप्त हो जाता है। और वह मन ही मन महाराज जी को धन्यवाद देता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है, और महाराज जी के जो शब्द थे उनको हृदय से नमन करता है। तो यह थी अद्भुत कथा जो कि बनारस से थी। आपको यह अद्भुत कथा कैसी लगी अवश्य बताइएगा। इस कथा के साथ जो धैर्य का संदेश महाराज जी ने सभी को दिया है, आशा करते हैं कि अपने जीवन में आप इस धैर्य की शक्ति को अपनाएं। धैर्य की शक्ति जब आप अपनाते हैं तो आपको मन में एक ऐसा संतोष प्राप्त होता है जो आपको किसी भी विपरीत स्थिति में परेशान नहीं होने देता, मन को दुखित नहीं करता। तो यह थी आज की अद्भुत कथा। अद्भुत कथा का समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने जीवन में इन सभी बातों को उतारिए, महाराज जी के शब्दों को उतारिए। जीवन में आपको एक नई राह अवश्य महाराज जी के आशीर्वाद से प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।